नमस्कार मित्रों, मैं रमाकांत पंत। चलिए, आज दिन बृहस्पतिवार का है और आपको लिए चलते हैं एक ऐसे स्थान की ओर जहां देवगुरु बृहस्पति की बड़े ही श्रद्धा व भक्ति के साथ पूजा होती है। जनपद नैनीताल के किस स्थान पर है विश्व प्रसिद्ध बृहस्पति महाराज जी का मंदिर, जहां पूजन से प्राप्त होती है शिव जी की कृपा। अपार श्रद्धा व आस्था का केंद्र है बृहस्पति महाराज जी का मंदिर। समूचे विश्व में अपने तरह का एकमात्र अनोखा दुर्लभ मंदिर, जिस पर आज हम शब्द सुमन के रूप में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प आप सभी की ओर से अर्पित करेंगे। भगवान शिव सर्वोपास्य देवता हैं, सभी इनकी आराधना करते हैं, लेकिन गुरु की आराधना से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और ख़ास तौर से सावन माह में गुरु की आराधना का अनंत फल बताया गया है। और ऐसा माना गया है, जो प्राणी देवगुरु बृहस्पति महाराज जी के चरणों में अपने आराधना की श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा शीघ्र ही हो जाती है। देवात्मा हिमालय के महत्व वो उसकी महिमा का वर्णन तो अनंत है। यह पावन भूमि सनातन काल से तपस्वियों की तपस्या का केंद्र रहा है। ऋषि मुनियों ने ही नहीं बल्कि देवताओं ने भी इस पावन धरा पर तपस्या करके अपने कर्तव्य के पथ को संवारा है। कदम कदम पर देव मंदिरों की श्रृंखला यहाँ के कण कण में देवत्व का एहसास कराती है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भारत ही नहीं अपितु विश्व का हिमालय एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ के पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है, वह अपने आप में अद्भुत। पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि तीर्थाटन की दृष्टि से भी यह पावन भूमि महत्वपूर्ण है। इसी कारण यहाँ का भ्रमण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं संतोष को प्रदान करने वाला कहा गया है। ऐसे ही परम संतोष का पावन केंद्र है देव गुरु बृहस्पति मंदिर। जनपद नैनीताल में स्थित देवगुरु का यह दरबार ऐसा मन भावन स्थान है, जहाँ पहुँचते ही आत्मा दिव्य लोक का अनुभव करती है। समूचे विश्व में यह एकमात्र मंदिर है जहाँ देवगुरु साक्षात रूप में विराजमान माने जाते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज जी के इस पावन दरबार में मांगी गई मनौती सदा ही पूरी होती है, ऐसा इनके भक्तों का अचल विश्वास है। जनपद नैनीताल के उखलकांडा क्षेत्र में स्थित देवगुरु बृहस्पति महाराज का एकमात्र मंदिर, जो समूचे हिमालयी भूभाग में परम पूजनीय है। इस मंदिर की महिमा के बारे में अनेकों दंत कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सतयुग में एक बार देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से घिर गए थे। इस पाप से व्यथित होकर पाप की मुक्ति के उद्देश्य से वे स्वर्ग से यहाँ के वियावान जंगलों की गुफाओं में छिपकर तपस्या करने लगे। उनके द्वारा अचानक गुपचुप तरीके से स्वर्ग छोड़ देने के कारण समूचा स्वर्ग वो वहाँ के देवता अपने राजा को न पाकर त्राहिमाम हो गए। काफ़ी ढूंढ खोज के बाद भी जब देवराज इंद्र का पता नहीं चला, तो सभी देवगण निराश होकर देवगुरु बृहस्पति महाराज जी की शरण में गए और उन्होंने गुरुदेव से इंद्र को खोजने का अनुरोध किया। देवताओं की विनती पर देवगुरु ने इंद्र की खोज आरंभ की। खोजते खोजते वे धरती लोक में पहुँचे और एक गुफा में उन्होंने देवराज इंद्र को भयग्रस्त अवस्था में व्याकुल देखा। देवगुरु ने इंद्र की व्याकुलता दूर कर उन्हें अभयत्व प्रदान कर वापस भेज दिया तथा इस स्थान के सौंदर्य वो पर्वतों की रमणीकता देखकर वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि इस स्थान पर तपस्या करने बैठ गए। तभी से यह स्थान पृथ्वी पर देवगुरु
धाम के नाम से जगत में प्रसिद्ध हो। इस स्थान का महत्व संसार में अतुलनीय है। अतुलनीय इसलिए है क्योंकि समूचे विश्व में यही एक ऐसा स्थान है जहाँ देवताओं के गुरु साक्षात रूप में विद्यमान हैं, और वो भी पिंडी के रूप में खुले आकाश के नीचे। देवगुरु के भक्तों के लिए यह स्थान परम पूजनीय है। भूमंडल में यह देवगुरु का सर्वोच्च स्थान है। दूर दराज इलाकों से यहाँ आकर इनके भक्त इन्हें श्रद्धापूर्वक शीश नवाते हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर देवगुरु के प्रति की गई आराधना कभी भी निष्फल नहीं होती। जो जिस कामना से यहाँ आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती। नगाधिराज हिमालय की रमणीक वादियों में ऊंचे पर्वतों की चोटी पर इस देवालय में स्त्रियों का प्रवेश व उनकी पूजा अस्वीकार्य है। इस संदर्भ में यह दंत कथा लोक में काफ़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि पहले यहाँ पूजा का दायित्व पुजारी ने संभालती थी। वर्षों पूर्व, युगों पूर्व एक बार एक पुजारिन जब पूजा की तैयारियां करके देवगुरु को भोग लगाने के उद्देश्य से खीर पका रही थी, तो इसी बीच मौसम ने करवट बदली और खराब मौसम के चलते पुजारिन की अधीरता भी बढ़ती गई। आनन फानन में, जल्दबाजी में गर्म खीर ही पुजारी ने देवगुरु को समर्पित कर दी। कहा जाता है कि खीर के पिंडी में पड़ते ही पिंडी फट गई। कुपित देवगुरु ने उसी दिन से नाराज होकर स्त्रियों को पूजा के अधिकार के साथ साथ दर्शन के भी अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन देवगुरु बृहस्पति महाराज ने कहा कि नारी सर्वोत्तम है, सृष्टि की रचना है और वह आदरणीय है। वह जहाँ से भी, जिस रूप में जो भी स्त्री उन्हें याद करेगी, वो कृपालु और दयालु बनकर सदैव उसके परिजनों की रक्षा करेंगे। लेकिन मंदिर के दर्शन स्त्रियों के लिए खास तौर से वर्जित माने गए हैं और पूजा का दायित्व भी उनसे हटा दिया गया है। पूजा का दायित्व भी प्रतिबंधित है। बहरहाल इस घटना के बाद यह स्थान काफ़ी समय तक गोपनीय रहा और तब से बाद में यहाँ का दायित्व, पूजा का दायित्व पुजारी वर्ग संभाले हुए हैं। कहते हैं कि इस घटना के वर्षों बाद एक दिन देवगुरु ने स्वप्न में अपने भक्त एक पुजारी को दर्शन देते हुए कहा, तुम हरि की नगरी हरिद्वार जाओ। वहाँ पहुंचकर श्रद्धा और प्रेम पूर्वक गंगा नदी में स्नान कर भगवान आशुतोष को प्रणाम करके इस वन में मेरा स्मरण करते हुए अकेले ही आना। ध्यान रहे तुम्हें कोई पहचान न सके, इसलिए काला कंबल ओढ़ लेना। आगे तुम्हें क्या करना है वह मार्ग में तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। स्वप्न की आभा में देवगुरु से मिले आदेश के अनुसार पुजारी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के वशीभूत होकर देवगुरु की आज्ञा को सिरोधार्य मानकर प्रेम पूर्वक हरिद्वार में स्नान करके भगवान चंद्रमौली की स्तुति करके यहाँ के व्यावान घनघोर जंगलों में प्रवेश किया। जंगल में चलते चलते देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा से उन्हें शक्ति के अद्भुत स्वरूप के दर्शन हुए, जो पिंडी के रूप में परिवर्तित होकर उनके कंधों पर विराजमान होगी। उस पिंडी ने दिव्य स्वरूप से अलौकिक वाणी से कहना आरंभ किया, काफ़ी समय वर्षों पूर्व मेरी शक्ति रूपी पिंडी फट गई थी और इस शक्ति को मेरा साक्षात रूप समझकर विधिवत पूजन अर्चन कर स्थापित करो और अपना जीवन भी धन्य करो, तुम्हारा कल्याण होगा। यही स्थान इस वसुंधरा में देवगुरु बृहस्पति धाम के नाम से प्रसिद्ध है। देवभूमि उत्तराखंड में तीर्थाटन विकास की असीमित संभावनाएं हैं। एक से बढ़कर एक मनोरम तीर्थस्थल, सौंदर्य का समूह, हरी निराली पहाड़ियाँ, कलकल धुन में नृत्य करती नदियाँ, ऐतिहासिक मंदिर, हर प्रकार के तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं।
लेकिन देवगुरु धाम इन सबसे बढ़कर अवर्णनीय है। यहाँ मिलने वाली अकूत शांति को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। अनंत महिमा से संपन्न इस धाम के प्रति लोगों की आस्था का जवाब नहीं। आज भी देवगुरु की कृपा से यहाँ भांति भांति के चमत्कार देखने को मिलते हैं। पुरातन काल से पूजनीय पावन आस्था का केंद्र, ऋषि मुनियों की आराधना, तपस्या और साधना स्थली रही यह भूमि बड़े बड़े साधकों को ज्ञान का अतुलनीय भंडार दे चुकी है। इस भूमि में अनेकों ऋषि मुनियों ने तपस्या करके संसार में ज्ञान का अलौकिक प्रकाश बिखेरा है। प्रसिद्ध संत हैड़ा खान महाराज, सोमवारी बाबा, दशहरागिरी, बर्फानी बाबा सहित अनेक आधुनिक व पौराणिक संतों ने देवगुरु की महिमा का अपने अपने शब्दों में बखान किया है। जनपद नैनीताल के ओखलगाड़ा विकासखंड की ऊंची चोटी पर स्थित देवगुरु के इस दरबार की ऊंचाई लगभग 8000 फीट के आसपास है। आसपास के गांव में कोटली, करायल, देवली, बोटपुड़ी, पुसराड़ आदि हैं, जिनकी दूरी मंदिर से क्रमशः 5 किमी, 7 किमी, 4 किमी, 5 किमी व 6 किमी के लगभग है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए थानाचुली से ओखलगाड़ा वो करायल होते हुए लंबा पैदल मार्ग तय करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। एक अन्य मार्ग ओखलगाड़ा से करायल देवली, वो देवली से पैदल चलकर देवगुरु के दर्शन किए जा सकते हैं। थानाचुली से पहाड़ पानी होते हुए शहर फाटक को पार कर भेड़ा पानी, नाई, कोटली होकर भी लोग यहाँ आते हैं। लेकिन यह रास्ता काफ़ी लंबा व जटिल है, लेकिन बहरहाल रहस्य व रोमांच से भरपूर है। वियावान जंगलों की चोटी में स्थित देवगुरु के एक ओर माँ वाराही का ज्वलंत दरबार, तो दूसरी ओर पर्वत श्रृंखलाओं में अनेक धार्मिक धरोहरों की भरमार है। पौराणिक धार्मिक कथाओं को समेटे दयोथल की गुफा सहित अनेक गुफाएं शोधकर्ता के लिए गहन शोध का विषय है। चारों ओर घनघोर वनों में चीड़, देवदार, पांच, काफल सहित अनेक प्रजातियों के वृक्षों की यहाँ भरमार है। वैसे तो यहाँ भक्तों का यदा कदा आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन व मंगसिर के महीनों में भक्तों की आवाजाही बढ़ जाती है। गांव वाले मिलकर समय समय पर सामूहिक पूजा का आयोजन भी करते रहते हैं। यहाँ सबसे गौरतलब बात यह है कि भारत भूमि में देवगुरु के गिने चुने ही मंदिर हैं, लेकिन जहाँ वे पिंडी रूप में विराजमान हैं वह एकमात्र मंदिर समूचे विश्व में यही माना गया है, जो ओखलगाड़ा ब्लॉक में काठगोदाम से लगभग 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवगुरु बृहस्पति महाराज जी का एक मंदिर काशी विश्वनाथ जी के निकट भी है और इनका एक पावन पौराणिक धाम उज्जैन में भी है, लेकिन पिंडी के रूप में इनका पूजन समूची वसुंधरा में हिमालय के इस भूभाग में ही होता है। देवगुरु बृहस्पति का पुराणों में अनेक स्थानों में सुंदर वर्णन मिलता है। इन्हें महातपस्वी व महापराक्रमी ऋषि के रूप में जाना जाता है। धनुष बाण और सोने का परशु इनके हाथों की शोभा है, जो भक्तों को अभयत्व प्रदान करती है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भी योद्धा इनकी स्तुति करते हैं। परोपकारी स्वभाव के होने के नाते इन्हें ग्रह पुरोहित भी कहा गया है। इनकी कृपा से ही यज्ञ का फल सफल होता है। देवताओं के गुरु के रूप में पूजित बृहस्पति देव महर्षि अंगिरा ऋषि की सुरूपा नाम की पत्नी से पैदा हुए थे। तारा और सुभा और तारका इनकी 3 पत्नियां थीं। महाभारत के अनुसार बृहस्पति के संवर्त और उतथ्य नाम के 2 भाई भी थे। बृहस्पति को देवताओं के गुरु की पदवी प्रदान की गई है। ये स्वर्ण मुकुट तथा गले में सुंदर माला धारण किए रहते हैं। ये पीले वस्त्र पहने हुए कमल के आसन पर आसीन रहते हैं तथा 4 हाथ वाले हैं। इनके 4 हाथों में स्वर्ण निर्मित दंड, रुद्राक्ष, माला, पात्र, बरमुद्रा शोभा पाती है। सुभा से इनके 7 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनके नाम भानुमती, राका, अचिरमती, महामती, महिष्मती, सिनीवाली और हविष्मती है। इसके उपरांत तारका के 7 पुत्र और 1 कन्या हुई।
उनकी तीसरी पत्नी से भरद्वाज और कच नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन्होंने प्रभास तीर्थ में भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें देवगुरु का पद प्राप्त करने का वरदान दिया। इनका प्रमुख मंत्र है ओम ऐं श्रीं बृहस्पति नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम क्लीं बृहस्पति नमः। कुल मिलाकर देवगुरु का यह स्थान जो जनपद ओखलकांडा में पड़ता है, जितना अलौकिक व अतुलनीय है, तीर्थाटन की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है। और जो देवगुरु की शरणागत है उस पर शंकर सदैव कृपालु रहते हैं। भगवान शंकर के अलावा समस्त देवताओं की उन पर कृपा बनी रहती है और समस्त देवलोक के समस्त देवता उस भक्त के प्रति सदैव कृपालु रहते हैं। बहरहाल देवगुरु बृहस्पति महाराज आप सभी का मंगल करें और शब्द सुमन में जो भी त्रुटि हुई हो उसको नज़रअंदाज कर क्षमा करें। देवगुरु बृहस्पति महाराज आप सभी का मंगल करें। सर्वे भवन्तु सुखिनो। इसी मंगल कामना के साथ मैं रमाकांत पंत, जय गुरुदेव।